नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव ने रिवील किया कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट कब कर सकता है। ट्वीट करते हुए इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि वो रेडी है किसी भी ओपोनेंट को मार्च के मंथ में स्मैश करने के लिए, या फिर वो फाइट करेगा रमजान के बाद। अब अगर हम मार्च के मंथ को देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में दो इवेंट्स आ रहे हैं। एक 2 मार्च को है जो सऊदी अरेबिया में होगा, और फिर जो सेकंड इवेंट है वो UFC 299 का है जो होगा 10 मार्च को। अब आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों इवेंट में इस्लाम महाचेव फाइट कर सकता है। बेशक 2 मार्च को UFC का सऊदी अरेबिया में इवेंट है, बट वो इवेंट है UFC फाइट नाइट, और इसीलिए इस्लाम महाचेव उस इवेंट में फाइट नहीं करेगा। अब जो इवेंट बचता है वो UFC 299 का है, बट वो कार्ड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जिधर इस इवेंट की मेन इवेंट भी बुक हो चुकी है, जो होने वाली है बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली और मार्लिन वेरा के बीच में। तो आई एम प्रीटी श्योर इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट रमजान के बाद होगी, और वो भी एकदम से नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम महाचेव को ट्रेनिंग कैंप करना पड़ेगा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट मिड ऑफ द ईयर में हो सकती है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो अभी के टाइम हर कोई लगा हुआ था एलेक्स परेरा के वो कोडेड मैसेज को डीकोड करने के लिए, बट अब रिसेंटली एलेक्स परेरा की एक और स्टोरी आ गई है जिससे फैंस और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि रिसेंटली अपडेट आता है कि एलेक्स परेरा और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दोनों स्प्लिट हो गए हैं, यानी कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। अब दोनों की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, बट समवट क्लियर हो चुका है कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो एलेक्स परेरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को अनफॉलो कर दिया है, और उसके साथ जो भी पिक्स थी उन सारी पिक्स को हटा दिया है, और बिल्कुल ऐसा सेम उसकी गर्लफ्रेंड ने भी किया है, जहां पर उसने भी एलेक्स परेरा की सारी पिक्स को हटा दिया और एलेक्स परेरा को अनफॉलो भी कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई भी चीटिंग कर रहा था या किसी का भी अफेयर चला था, बट मुझे लग रहा है कि मे बी मैरिज का भी सीन हो सकता है, बट अभी के लिए इसके बारे में दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं बोला है। अब कुछ लोग ब्रेकअप के बाद साइलेंट हो जाते हैं, वो ज्यादा पोस्ट नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट ये सब लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स पोआतान परेरा के सामने नहीं चलता। जैसे ही ब्रेकअप के अपडेट्स आने लगे, एक चैट की तरह एलेक्स परेरा ने एक शैडो बॉक्सिंग की वीडियो डाल दी, और फिर उसके बाद एक फोटो को भी डाला है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब यहां से स्टार्ट होगा एलेक्स परेरा का विलन आर्क। अब नेक्स्ट फाइट वीडियो भी एलेक्स परेरा के बारे में, बट ए फाइटिंग से रिलेटेड है, जहां पर एलेक्स परेरा ने रिवील किया अपने कोडेड मैसेज को, क्या वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा, और एंड में उसने इजराइल अदेसानिया की भी बात की है। ये तीनों पॉइंट्स को मैं काफी शॉर्ट वे से कवर कर रहा हूं, जिधर फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जहां पर फ्यू डेज पहले एलेक्स परेरा ने ये कोडेड मैसेज को डाला था। अब इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं कि क्या एलेक्स परेरा यहां पर UFC 300 में फाइट करने का हिंट दे रहा था, या फिर वो नॉर्मल वे से बोल रहा था, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश में उसका ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा था, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूं। बट जो एलेक्स परेरा ने बोला वो ये था कि ये जो उसने नंबर्स को पोस्ट किया है, ये बेसिकली उसे अपने सपने में आए थे, तो इसलिए उसने इन नंबर्स को ऑनलाइन पोस्ट किया ताकि लोग इसको डीकोड कर सके, और फिर उसे खुद को पता लगे कि ये नंबर्स हैं क्या। 2 मंथ्स पहले उसने सेम ही वे से ड्रीम किया था, जहां पर उसे लगा कि उसने मोटरसाइकिल को विन किया है, और 2 मंथ्स के बाद ये बात सच हो गई। तो इसीलिए 30 + 300 = 3 क्या होता है, ये चीज उसने पोस्ट की। अब इसी पोस्ट के बाद रूमर्स भी चल पड़े थे कि मे बी एलेक्स परेरा हेवीवेट डिवीजन में जाकर टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा। तो जब इसके बारे में एलेक्स परेरा से पूछा गया, तो इनडायरेक्ट वे से एलेक्स ने इस चीज को मना कर दिया है, जिधर उसने ये कहा कि वो किसी के साथ भी कहीं पर भी रेडी है फाइट करने के लिए। उसके पास हेवीवेट डिवीजन की हाइट है, उसके पास साइज भी है, बट यहां पर एक पॉइंट है कि ये चीजें टाइम लेती हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो एकदम से सोचे कि वो हेवीवेट डिवीजन में मूव करने वाला है, और वो एकदम से हेवीवेट डिवीजन में मूव भी कर जाए। वो डेफिनेटली फाइट कर सकता है हेवीवेट डिवीजन में, बट वो सारी चीजें करेक्ट वे से करना चाहता है, और इसीलिए मे बी फ्यूचर में वो हेवीवेट डिवीजन में फाइट करे। अब इजराइल अदेसानिया के बारे में एलेक्स परेरा का ये कहना था कि वो मल्टीपल टाइम्स अदेसानिया को कॉल आउट कर चुका है, बट अगर अदेसानिया फाइट नहीं करना चाहता तो वो उसको फोर्स नहीं कर सकता, और वो अब इस चीज से मूव ऑन कर रहा है। अगर अदेसानिया को फाइट करनी है तो वो रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए, बट अगर अदेसानिया को फाइट ही नहीं करनी है तो वो भी फिर ज्यादा केयर नहीं करता इजराइल अदेसानिया के साथ फाइट करने के लिए। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने अपनी ट्रेनिंग को लेकर मल्टीपल स्टोरीज को डाला है, और उसने ये वाली स्टोरी को भी डाला जहां पर वो इंडिकेट कर रहा है कि वो 2024 में फाइट करने वाला है। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इस ट्रेनिंग वीडियो को देखें तो यहां पर अंशुल जुबली ने काफी अच्छे वे से ट्रांजिशन किया और अपने पार्टनर की बैक को ले लिया। अब ऐसे ट्रांजिशंस बेसिकली जूजित्सु वाले करते हैं, तो आई एम ग्लैड कि अंशुल जुबली ग्राउंड वर्क कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली उसे अपनी नेक्स्ट फाइट में ग्रैपलिंग करनी चाहिए।
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कोबी कविंगटन, माइकल चैंडलर एंड कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। कोबी कविंगटन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था UFC 296 में, और इसी चीज को लेकर माइकल चैंडलर ने कोबी कविंगटन को ट्रोल किया था, और अब फाइनली कोबी कविंगटन ने माइकल चैंडलर को रिप्लाई दिया है, जिसका फिर माइकल चैंडलर ने भी रिप्लाई किया है। तो जब यही चीज कोबी कविंगटन से पूछी गई कि फाइट के बाद माइकल चैंडलर ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला है, तो कोबी कविंगटन ने इसका रिप्लाई किया कि माइकल चैंडलर माइकल चैंडलर एक स्क्रब है, यानी कि एक कंप्लीट ट्रैश है, और उसका UFC में रिकॉर्ड क्या है, लाइक 1-4। और लेटर इंटरव्यू में कोबी कविंगटन ने कहा कि वो माइकल चैंडलर पर कोई भी अटेंशन पे नहीं करता। अब माइकल चैंडलर की बात करें तो इस दिन माइकल चैंडलर बहुत ही ज्यादा फ्री था, जहां पर उसने नॉट ओनली कोबी कविंगटन का रिप्लाई दिया है, उसने कॉनर मैकग्रेगर को भी कॉल आउट किया, और इसी के साथ उसने काफी ज्यादा फैंस के भी रिप्लाई दिए हैं। तो कोबी कविंगटन को रिप्लाई देते हुए बेसिकली माइकल चैंडलर ने कहा कि वो कोबी को रिप्लाई देने वाला था, बट वो फियर करता है कि कहीं कोबी कविंगटन उसके ऊपर केस ना कर दे। एक फाइटर को दूसरे फाइटर को सू कभी नहीं करना चाहिए। और एंड में माइकल चैंडलर ने कहा कि उसका ब्रेन डैमेज कैसा है। अब ये पिक्स हैं जहां पर माइकल चैंडलर ने कोबी कविंगटन के बारे में रिप्लाई दिए हैं, जिधर बेसिकली उसने कहा है कि कोबी कविंगटन ट्रैश है और वो एक इररिलेवेंट फाइटर है। अब इसके बाद माइकल चैंडलर और कॉनर मैकग्रेगर की बात करें तो माइकल चैंडलर ने कॉनर के बारे में बेसिकली ये कहा कि इमेजिन करो कोई बोलता है कि उसका फाइटिंग हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट कमबैक होगा, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनेगी, बट वो कमबैक करेगा ही नहीं। अब जैसे कि कॉनर की डॉक्यूमेंट्री का नाम था मैकग्रेगर फॉरएवर, तो यहां पर माइकल चैंडलर ने लिखा है मैकग्रेगर फॉरगॉटन। अब इसके बाद जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था कि डैना व्हाइट और कॉनर एक साथ मिले, उन दोनों ने फाइटिंग के बारे में बात की है, तो इसी चीज के बारे में माइकल चैंडलर का ये कहना था कि उसने सुना है कि डैना व्हाइट और कॉनर के बीच में मीटिंग हुई है, कि वो होप करता है कि डैना व्हाइट कॉनर को कन्विंस करे कि वो मैन अप करे अपने वर्ड्स को लेकर और उसके साथ फाइट करने को एग्री कर जाए। इसके बाद कॉनर को ट्रोल करते हुए माइकल चैंडलर ने कहा कि हम सब कभी ना कभी कुछ चीजों को लेकर ऐसे क्लेम्स कर देते हैं जिनको हम बैकअप नहीं कर सकते, ये ह्यूमन नेचर है, तो इसीलिए ये कॉनर की फॉल्ट नहीं है। अब यहाँ पर तुम फिर से मल्टीपल ट्वीट्स देख रहे होंगे जो माइकल चैंडलर ने रिप्लाई किए हैं कॉनर को लेकर, जिधर बेसिकली उसने ये कहा है कि कॉनर मैकग्रेगर एक रियल फाइटर नहीं है, और अगर उसके पास बॉल्स हैं तो वो उसके साथ फाइट करे। वो तो अभी रेडी है फाइट करने के लिए, और इसलिए वो UFC 300 में भी फाइट करने के लिए रेडी है, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि कॉनर कब रिटर्न मारेगा। तो अब इन सब ट्वीट्स को लेकर कॉनर मैकग्रेगर ने माइकल चैंडलर को ट्रोल किया है, जिधर उसने ये कहा कि माइकल चैंडलर और रेनाटो मैकानो की फाइट होगी UFC 300 के मेन इवेंट में। अब इसका रेनाटो मैकानो ने भी रिप्लाई दिया, जिधर उसने ये कहा कि वो गुड है और ये फाइट उसके लिए बहुत इजी है। अब कॉनर की बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फेदरवेट फाइटर इलिया टोपुरिया ने क्या कहा कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो बेसिकली इलिया टोपुरिया ने कॉनर मैकग्रेगर को कॉल आउट किया है, जिधर उसने ये कहा इलिया टोपुरिया वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, और ये फाइट होगी स्पेन में। तो इसका मतलब ये है कि इलिया टोपुरिया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट करके फेदरवेट चैंपियन बनेगा, और फिर उसके बाद वो फाइट करेगा कॉनर मैकग्रेगर के साथ, और ये फाइट होगी स्पेन में। अब मेरा तो बहुत मन है कि मैं इलिया टोपुरिया के ऊपर वीडियो लेके आऊं, बट अगर अलेक्जेंडर नहीं जीता तो ये वीडियो कंप्लीट फायर बैक कर सकती है, तो इसलिए मैंने अभी तक इस वीडियो को बनाया नहीं है। बट जिस वे से रिसेंटली इलिया टोपुरिया वाइल्ड थिंग्स को बोल रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर मैं इस वीडियो को लेके आऊं। पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।